27 जुलाई 2026 से अगले 138 दिनों तक एक महत्वपूर्ण ग्रह घटना घटने जा रही है। शनि मीन राशि के रेवती नक्षत्र में वक्री होंगे। क्या ये केवल एक ज्योतिषीय गोचर है या फिर वैश्विक कमोडिटी मार्केट के लिए बड़ा संकेत? क्या दुनिया ग्लोबल सप्लाई क्राइसिस और बढ़ते जियोपॉलिटिकल टेंशन की ओर बढ़ रही है? और क्या आने वाले महीनों में कुछ चुनिंदा कमोडिटीज नया लीडरशिप दिखा सकती है? आज हम इन्हीं सभी प्रश्नों का उत्तर फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी की दृष्टि से समझेंगे। नमस्कार, मैं हूं सुनील दीक्षित। आप देख रहे हैं एस्ट्रो मार्केट इनसाइट। यह एक रिसर्च बेस्ड एस्ट्रो फाइनेंशियल मार्केट आउटलुक है। मेरा अनुरोध है, इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें, क्योंकि आने वाले 148 दिन केवल ग्रहों के लिए ही नहीं, बल्कि कमोडिटी ट्रेडर्स, इन्वेस्टर्स और मार्केट पार्टिसिपेंट्स के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण हो सकते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि यह मोशन इतना महत्वपूर्ण क्यों माना जा रहा है। फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी में शनि केवल कर्म और समय के ग्रह नहीं है। शनि का संबंध आयरन, स्टील, कोल, माइनिंग, हैवी इंडस्ट्री, इंफ्रास्ट्रक्चर और इंडस्ट्रियल इकोनॉमी से माना जाता है। जब भी शनि अपनी गति बदलते हैं तो उसका प्रभाव अक्सर उत्पादन, निर्माण और इंडस्ट्रियल एक्टिविटी पर दिखाई देता है। यही कारण है कि फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी में शनि के मोशन को कमोडिटी साइकिल के साथ विशेष महत्व दिया जाता है। और मीन राशि का संबंध शिपिंग रूट्स, इंटरनेशनल ट्रेड और ग्लोबल कॉमर्स से माना जाता है। इसी राशि का संबंध क्रूड ऑयल, केमिकल, फार्मास्यूटिकल्स, मैरीन रिसोर्सेज और इंटरनेशनल लिक्विडिटी से भी जोड़ा जाता है। दूसरे शब्दों में कहें, मीन राशि वैश्विक व्यापार और सप्लाई नेटवर्क की महत्वपूर्ण कड़ी मानी जाती है। जब शनि इस राशि में वक्री होते हैं तो सप्लाई चेन, ट्रांसपोर्टेशन और इंटरनेशनल ट्रेड पर दबाव बनने की संभावना बढ़ जाती है। अब आते हैं इस पूरे गोचर के सबसे महत्वपूर्ण भाग पर। रेवती नक्षत्र। रेवती बुध का नक्षत्र है और बुध फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी में व्यापार, ट्रांसपोर्ट नेटवर्क, वेयर हाउसिंग, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का प्रमुख कारक प्लैनेट माना जाता है। यदि मीन राशि वैश्विक व्यापार का महासागर है तो रेवती नक्षत्र उस व्यापार को चलाने वाली सप्लाई चेन का प्रतिनिधित्व करती है। अब कल्पना कीजिए, जब संसाधनों के कारक शनि व्यापार और वितरण के नक्षत्र रेवती में लगभग 138 दिनों तक वक्री रहे तो उसका प्रभाव केवल एक देश तक सीमित नहीं रहता। उसका प्रभाव ग्लोबल कमोडिटी मार्केट, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन और इंटरनेशनल लॉजिस्टिक तक भी दिखाई दे सकता है। यहीं पर क्लासिकल मंडेन एस्ट्रोलॉजी में हमें एक महत्वपूर्ण संकेत भी प्राप्त होता है। प्राचीन मंडेन एस्ट्रोलॉजी में ऐसे ग्रह योगों को केवल महंगाई का संकेत नहीं मानते, बल्कि वे आवश्यक वस्तुओं की कमी, सप्लाई क्राइसिस और कमोडिटी शॉर्टेज जैसी परिस्थितियों को प्रभावित करते हैं। आधुनिक आर्थिक भाषा में इसे सप्लाई शॉक कहा जाता है, अर्थात मांग पहले जैसी नहीं रहती। लेकिन यदि उत्पादन, परिवहन या वितरण प्रभावित हो जाए तो आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता घटने लगती है और यहीं से कमोडिटी मार्केट में तेज प्राइस मूवमेंट की शुरुआत हो जाती है। तो अगले 138 दिनों में दुनिया की अर्थव्यवस्था पर इसका क्या प्रभाव पड़ सकता है? क्या जियो पॉलिटिकल टेंशन बढ़ेंगे? क्या एनर्जी मार्केट में नई तेजी देखने को मिलेगी? और सबसे महत्वपूर्ण, किन कमोडिटीज में सबसे अधिक स्ट्रेंथ दिखाई दे सकती है? बात करते हैं उस प्रश्न की जो इस पूरे रिसर्च को सबसे महत्वपूर्ण बनाता है, यानी शेवती नक्षत्र में लगातार 138 दिनों तक शनि वक्री रहेंगे। तो इसका असर केवल ज्योतिष तक सीमित नहीं रहेगा। फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी के अनुसार ऐसे समय में दुनिया की अर्थव्यवस्था अनिश्चितता और अस्थिरता के दौर से गुजरती है। मेरे रिसर्च मॉडल के अनुसार विशेष रूप से वेस्टर्न वर्ल्ड में जियोपॉलिटिकल टेंशन,
ट्रेड रेस्ट्रिक्शंस, एनर्जी सिक्योरिटी में स्ट्रेटेजिक कॉन्फ्लिक्ट जैसे विषय लगातार चर्चा में रह सकते हैं। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि निश्चित रूप से युद्ध होगा, लेकिन यदि पहले से चले आ रहे अंतरराष्ट्रीय तनाव और संघर्ष बढ़ते हैं तो इसका पहला प्रभाव ग्लोबल ट्रेड, शिपिंग रूट्स, एनर्जी सप्लाई और कमोडिटी प्राइसेस पर दिखाई दे सकता है। इतिहास भी यही बताता है कि जब सप्लाई चेन बाधित होती है तो सबसे पहले कमोडिटी मार्केट प्रतिक्रिया देते हैं। यही कारण है कि क्लासिकल मंडेन एस्ट्रोलॉजी इस ग्रह स्थिति को केवल महंगाई नहीं बल्कि सप्लाई क्राइसिस का संकेत मानती है। सप्लाई क्राइसिस का अर्थ है वस्तु की मांग बनी रहती है लेकिन उसकी उपलब्धता कम होने लगती है। उत्पादन धीमा पड़ जाता है, ट्रांसपोर्ट प्रभावित होता है, डिस्ट्रीब्यूशन महंगा हो जाता है और परिणाम स्वरूप कमोडिटी प्राइसेस में मजबूत तेजी देखने को मिल सकती है। यही वह स्थिति है जहां कमोडिटी मार्केट फाइनेंशियल मार्केट से अलग दिशा पकड़ सकती है। सबसे पहले ध्यान जाता है एग्रीकल्चर ऑयल्स पर, विशेष रूप से लिंसीड ऑयल, कैस्टर ऑयल, ग्राउंडनट ऑयल और मस्टर्ड ऑयल इस अवधि के संभावित लीडरशिप कमोडिटी बन सकते हैं। यदि वेदर कंडीशंस, क्रॉप आउटपुट या सप्लाई लॉजिस्टिक किसी भी कारण से प्रभावित होते हैं तो इन ऑयल्स में स्ट्रॉन्ग बाइंग इंटरेस्ट और तेज प्राइस मोमेंटम देखने को मिल सकता है। मेरे विचार से यह सेक्टर आने वाले महीनों में मार्केट आउट परफॉर्मर बन सकता है। ग्रेन्स की अगर बात करें तो गेहूं, चावल, दालें और अन्य खाद्यान्न हर अर्थव्यवस्था की सबसे आवश्यक कमोडिटीज है। क्लासिकल मंडेन एस्ट्रोलॉजी में इन्हें विशेष महत्व देते हैं। यानी सप्लाई प्रेशर बढ़ता है तो सबसे पहले आवश्यक वस्तुओं की कीमतें प्रभावित होती है। इसी कारण ग्रेन सेक्टर स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव मोमेंटम दिखा रहा है। अब आते हैं एनर्जी सेक्टर पर। यदि मीन राशि समुद्र और ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करती है तो क्रूड ऑयल इस गोचर की सबसे महत्वपूर्ण कमोडिटी में से एक बन जाता है। शिपिंग रूट्स, एनर्जी सिक्योरिटी और जियो पॉलिटिकल रिस्क यदि बढ़ते हैं तो इसका सीधा प्रभाव क्रूड ऑयल की सप्लाई पर पड़ सकता है। इसी कारण मेरे विचार से क्रूड ऑयल अगले 138 दिनों का एक प्रमुख लीडरशिप कमोडिटी बनता दिखाई पड़ता है। अब हम बात करेंगे इंडस्ट्रियल मेटल की। फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी में शनि का सबसे गहरा संबंध आयरन, स्टील, माइनिंग और बेस मेटल से माना जाता है। जब शनि रेवती नक्षत्र में वक्री होते हैं तो माइनिंग एक्टिविटी, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन और रॉ मटेरियल सप्लाई तीनों प्रभावित होते हैं। ऐसी परिस्थिति में केवल आयरन और स्टील ही नहीं बल्कि पूरा मेटल सेक्टर सक्रिय हो जाता है। यही कारण है कि मेरा ध्यान केवल आयरन और स्टील तक सीमित नहीं है। मैं पूरे मेटल इंडेक्स को इस अवधि का एक संभावित लीडरशिप सेक्टर मानता हूँ। यदि माइनिंग कंपनीज, स्टील प्रोडक्ट्स और बेस मेटल कंपनीज एक साथ मजबूत प्रदर्शन करती है तो इसका सीधा प्रभाव मेटल इंडेक्स पर दिखाई देता है। अगले 138 दिनों में आयरन, स्टील और मेटल इंडेक्स तीनों में स्ट्रॉन्ग सेक्टोरल स्ट्रेंथ और पॉजिटिव मूवमेंट बनने की संभावना है। लेकिन इस पूरे रिसर्च का सबसे चौंकाने वाला निष्कर्ष अभी बाकी है। जब दुनिया में अनिश्चितता बढ़ती है तो अधिकांश एनालिस्ट गोल्ड और सिल्वर को सेफ हेवन समझने लगते हैं, लेकिन क्लासिकल मंडेन एस्ट्रोलॉजी इस विशेष ग्रह स्थिति में एक बिल्कुल अलग कहानी बताती है। क्या वास्तव में गोल्ड और सिल्वर इस बार उम्मीद के विपरीत प्रदर्शन कर सकते हैं? सामान्य परिस्थितियों में जब दुनिया में अनिश्चितता बढ़ती है तो अधिकांश फाइनेंशियल एनालिस्ट गोल्ड को एक सेफ हेवन एसेट के रूप में देखते हैं। यही कारण है कि हर जियो पॉलिटिकल क्राइसिस के समय सबसे पहले गोल्ड पर चर्चा होती है। मेरे अनुसार इस अवधि में गोल्ड में रिलेटिव वीकनेस दिखाई दे रही है। वही सिल्वर शुरुआती दिनों में काफी वोलेटिलिटी दिखाने के बाद धीरे धीरे कमजोरी की ओर बढ़ सकता है।
इसका अर्थ यह कदापि नहीं है कि गोल्ड या सिल्वर हमेशा कमजोरी रहेंगे, बल्कि इस विशेष 138 दिनों में ग्रह की स्थिति के अनुसार अन्य कमोडिटीज इनकी तुलना में बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं। यदि पूरे रिसर्च को एक साथ जोड़कर देखें तो इस अवधि का लीडरशिप दिखाई देता है एग्रीकल्चर कमोडिटीज, एनर्जी सेक्टर और इंडस्ट्रियल मेटल। यानी प्रमुख फोकस रहेगा एग्रीकल्चरल ऑयल्स, ग्रेन्स, क्रूड ऑयल्स, कोल, आयरन, स्टील और मेटल इंडेक्स। यही सेक्टर आने वाले महीनों में कमोडिटी मार्केट का नेतृत्व कर सकते हैं। पर ध्यान रहे, कमोडिटी मार्केट जियो पॉलिटिकल इवेंट्स, गवर्नमेंट पॉलिसीज, वेदर कंडीशन, इंटरेस्ट रेट और अनेक आर्थिक कारकों से भी प्रभावित होते हैं। अंत में एक महत्वपूर्ण डिस्क्लेमर देना चाहूंगा, यह वीडियो केवल एजुकेशनल और एस्ट्रोलॉजिकल पर्पस के लिए है। शेयर मार्केट और कमोडिटी मार्केट जोखिम के अधीन होते हैं, इसलिए सोच समझकर निर्णय लेना आवश्यक है। इस वीडियो को इन्वेस्टमेंट एडवाइस की तरह ना लें। यदि आपको फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी, स्टॉक और कमोडिटी फोरकास्टिंग, एस्ट्रो मार्केट टाइमिंग और ग्लोबल इकोनॉमिक साइकिल इस पर आधारित ऐसे रिसर्च वीडियो पसंद आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, अपने ट्रेडिंग कम्युनिटी और इन्वेस्टर फ्रेंड के साथ शेयर करें और कमेंट सेक्शन में मुझे अवश्य बताइए आपके अनुसार अगले 38 दिनों में कौन सी कमोडिटी मार्केट की सबसे बड़ी लीडर बन सकती है। मैं आपके सभी विचार जरूर पढ़ूंगा। मैं हूँ सुनील दीक्षित। मिलते हैं अगले एस्ट्रो मार्केट इनसाइट के नए वीडियो में, जहां हम ग्रहों के नहीं बल्कि उनके आर्थिक प्रभावों को समझेंगे। धन्यवाद।